हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री पे स्टडी पॉइंट पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस आज अप्रोक्सीमेट 7 to 10 क्वेश्चन, हम लोग 7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग के जेएसएससी टीजीटी 2017, जैसे टीजीटी 2017 के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 7 है। और ये सारे के क्वेश्चंस किसके हैं? थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि आप लोग का थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 में, प्लस क्लास 11th में भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इक्वेशन। और एक हम लोग पढ़ते थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन ग्रेजुएशन में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस जो भी देखते थे, यहाँ पर तो हम लोग देखते थे जो भी 10th में, वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन देखते थे या तो थर्ड क्यूबिक इक्वेशन। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते थे? nth डिग्री देखते थे, nth डिग्री इक्वेशंस की बात करते थे। ठीक है, तो एक मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूं आप लोग को, तो सबसे पहला अगर बात करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, कि हम लोग का सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सबको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके बाद हम लोग जब भी रिलेशन पूछा जाता था हम लोग से, तो हम लोग बोलते थे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये होता है सी बाई ए। ठीक है, ये हम लोग बात करते थे। दूसरा, कि अगर हम लोग पास क्यूबिक इक्वेशन होता था, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग का जितने हम लोग के डिग्री होते थे, उतने ही हम लोग के क्या होते हैं? रूट्स हम लोग को अपटेंड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलते थे कि अगर सपोज करते थे 3 रूट्स हम लोग के अल्फा बीटा और गामा हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो ये हम लोग बोलते थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा ये होगा माइनस बी बाई ए। और हम लोग के पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होगा ये होगा हम लोग का सी बाई ए। और अल्फा बीटा और गामा जो होगा ये हो जाएगा हम लोग का माइनस के डी बाई ए। इसको बोलते थे सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने इंटर मैट्रिक से ही पढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जब ग्रेजुएशन में आए, तब हमने डिस्कस करा कि nth डिग्री में जितने भी रूट्स होंगे, सम ऑफ रूट्स, सिंगल सिंगल का सम, डबल डबल का सम, ट्रिपल ट्रिपल का सम, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करा। और हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था वो था हम लोग का एन नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 अप टू सो प्लस लास्ट में ए एन। और हमने कहा कि इसमें हम लोग क्या होता है कि समेशन ऑफ रूट्स, यानी समेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करके हम लोग रूट्स निकलते थे, एन रूट्स होंगे इसके, तो हम लोग बोलते थे कि समेशन अल्फा जो होगा वो कोई भी डिग्री का होगा। ठीक है, समेशन अल्फा जो होता है वो क्या होता है? माइनस का ए वन ओपन ए नोट समेशन अल्फा बीटा। अच्छा, समेशन अल्फा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस सो ऑन, हम लोग के पास कितने हैं? nth हैं, तो nth रूट्स हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सिंगल सिंगल का जब सम करेंगे तो माइनस बी बाई माइनस ए वन बाई एन आउट होगा। जब डबल डबल का सम करेंगे तो माइनस हट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू बाई ए नॉट। सिंपल सा समझिएगा,
जब सिंगल सिंगल रूट्स का सम करेंगे तो a1/a0, डबल डबल रूट का सम करेंगे तो a2/a0, और जब समेशन ट्रिपल ट्रिपल करेंगे अल्फा बीटा गामा सपोज करते हैं हम लोग, तो इसका जो सम होगा a3 माइनस लगेगा, इसमें जब भी ओड आएगा माइनस लगेगा a3/a0। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और उसी टाइप से जब समेशन अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन जो रहेगा, जो लास्ट तक रहेगा एन वाला, तो ये हो जाएगा हम लोगों का पास, यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए एन ओपन ए नोट, और यहाँ पर लगाएंगे -1 टू द पावर क्या एन। जैसे कि यहाँ पर डबल डबल था तो -1 टू द पावर एन करेंगे, 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 का पावर 2 करेंगे तो 2 -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग का यहाँ पर एन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद तो इसका हम लोग यूज करेंगे अभी करंट में, और इससे और भी बहुत सारे हैं, तो वो सारे हम लोग थ्योरी में कवर करेंगे, इस पर अभी हम लोग कवर नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और वो सारे क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड बनाने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन इक्वेशन ऑफ फोर्थ डिग्री, कोई भी एक इक्वेशन है जिसका फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है। इक्वेशन आप लोग के सामने है 2x टू द पावर 4 माइनस 15x³ प्लस 35x² माइनस 30x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज नो दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इज जीपी, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देखिए हम लोग एपी एंड जीपी ये दोनों चीज हम लोग इसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे और क्लास 11th में पढ़ते थे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन एपी में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसमें हम लोग क्या चेक करते थे, कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या निकालते थे हम लोग, an-1, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते थे, वो हम लोग का ऑलवेज इक्वल होता था। इसमें क्या करते थे, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का हम लोग क्या निकालते थे, रेशियो निकालते थे, n-1 इज इक्वल टू ये कांस्टेंट देता था। इसमें हम लोग r रिप्रेजेंट करते थे और इसमें हम लोग लिखते थे d। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d लिखते थे और कॉमन रेशियो को r से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कोई भी 2 जीपी में बोला है तो जीपी के टर्म्स का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग चेक करना है कि कौन सा जीपी में है। जीपी में इस a2/a1 कीजिए यहाँ पर, तो 2/1 कितना आएगा 2, 4/2 करेंगे 2 आएगा, 8/4 करेंगे 2 आएगा। तो ये टर्म्स हम लोग का जीपी में है। सिमिलरली इसमें चेक करेंगे 1/1/2 2 आएगा, 2/1 2 आएगा, दिस वन 2 आएगा। सिमिलरली इसमें चेक करेंगे 4/2 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, 8/6 16/8 2 आएगा। इसको चेक करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 2 आएगा। इसको चेक करेंगे 2 आएगा, इसको चेक करेंगे 2 आएगा। तो सारे के सारे टर्म्स हम लोग के किस में हैं, जीपी में है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि सारे टर्म्स हम लोग के किस में हैं, जीपी में। अब अगर सारे टर्म्स जीपी में हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्या प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे, नहीं, हम लोग सिंपल सा माइंड लगाएंगे। क्या माइंड लगाएंगे, हमें अभी अभी हमने सीखा कि समेशन अल्फा जो होता है माइनस का a1/a0 होता है। तो a1 सेकेंड टर्म्स कौन सा हो रहा है, ये, तो माइनस का 15 और इसके बाहर में भी माइनस बाई a1/a0 2 इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, समेशन मतलब चारों रूट का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 15/2 आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, इसमें तो कभी नहीं आएगा 15/2, इसमें भी नहीं आएगा। इसमें चेक कीजिए 15/2 आएगा क्या, और इसमें चेक कीजिए, तो इसमें चेक करेंगे तो हम लोग का 15/4 आ रहा है ना। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर 4 है, एलसीएम 4 आएगा, इसमें कितना हुआ 1, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 + 2 3 हो गया, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा, 12 + 3 15/4। इसको चेक करेंगे हम लोग 4 + 2 6 + 1 7 7 2 14 + 1 15/2। तो हम लोग का एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को इतना टाइम नहीं लगेगा, आप लोग को इतना तो दिमाग लगाना ही नहीं है। डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स चेक कीजिए, आ गया ऑप्शन, लगा दीजिए टिक।
वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोग को पता होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है हम लोग का 0 होता है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग प्रूव भी करेंगे, हम लोग थ्योरी वाला क्लास में सारे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग या तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास ऑप्शन है, या तो पूरा मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से यहाँ तक, या तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि आपको टाइम बचाना है कोई भी कंडीशन में। तो अगर टाइम बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एक पार्टिकुलर कोएफिशिएंट को उठाइए, कांस्टेंट टर्म को। यहाँ पर ऑप्शन देखिए ना 0 1 A B, इसी में आंसर है, ओमेगा तो हटना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो A प्लस बी। अच्छा, पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो A स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो रहा है। यहाँ से देखिए आप लोग A स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो हम लोग का क्या होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू हम लोग क्या होता है 1 होता है। तो A स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो रहा है, तो इसका A स्क्वायर सिर्फ आंसर आएगा। और फिर A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब आएगा। A क्यूब आ रहा है तो इसमें कहीं पे ओमेगा नहीं है, तो कहीं पर ओमेगा नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट हो रहा है। क्या कोई दूसरा A क्यूब आएगा क्या माइनस में, कभी नहीं आएगा। ठीक है, A क्यूब और नहीं आएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रॉपर वे में अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आप लोग को A प्लस बी इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो A स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस, एक बार इसको इसके साथ करेंगे, फिर से इसको इसके साथ कर लेंगे, तो ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस, एक बार इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए ओमेगा टू द पावर 4 प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो यहाँ से देखिए इसका वैल्यू तो 1 दिया, इसका भी वैल्यू ओमेगा क्यूब होना चाहिए था यहाँ पर, हाँ इसका भी वैल्यू हम लोग का 1 आएगा। यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल, और यहाँ पर क्या है हम लोग का ओमेगा है। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये तो आ गया हम लोग का A स्क्वायर प्लस, यहाँ पर A भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हम लोग का ओमेगा स्क्वायर। क्या हम लोग ओमेगा टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं, ओमेगा कैसे लिखेंगे, ओमेगा टू द पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ओमेगा देगा। ठीक है, ओमेगा प्लस यहाँ से आ जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग का ए प्लस बी। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग करेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आप लोग चेक कीजिएगा तो ये इधर चल जाएगा तो -1 होगा, यहाँ पर -1 होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ऐसा मिला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद कीजिए, अलजेब्रा में आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, किसका फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ये। नहीं तो इसको फिर से प्रॉपर वे में सॉल्व कीजिए, ए को बाई ए इसके सभी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ए क्यूब आएगा माइनस ए स्क्वायर बी आएगा प्लस ए बी स्क्वायर आएगा, फिर से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी ए स्क्वायर आएगा माइनस ए बी स्क्वायर होगा, फिर से प्लस बी क्यूब होगा। ठीक है, ये ए बी स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचेगा हम लोग का कौन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तब पर भी आएगा। अब इतना सारा सॉल्व करने जाइएगा या तो सिंपल से दिमाग लगाइएगा, ये आपका चॉइस है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द पोलिनोमियल इक्वेशन व्हिच रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रेसिप्रोकल है रूट्स, जो भी रूट्स है तो कौन सा एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका रूट्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। मतलब रेसिप्रोकल होगा मतलब x क्या किस में टेंड्स कर रहा है, 1/x में। ठीक है, तो x को 1/x में अगर कन्वर्ट कर दो तो क्या बनने वाला है, आप लोग को यहाँ पर चेक कीजिए। इसको अगर हम लोग सिंपल सा अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो ये आप लोग को पता लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये आप लोग को नहीं लिखने से भी हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर सोचिए कि ये 1/x² होगा तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4, माइनस में है, माइनस में x टू द पावर 4 वाला कोई है, 4x टू द पावर 4 नहीं है, प्लस में है, तो इसको कॉमन निकाल के उधर ले जाएंगे, है ना, माइनस को, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से ये ऑप्शन में से 2 ऑप्शन मिला, ये दोनों डिस्कार्ड हुआ, ठीक है। अब ये दोनों में से चेक कीजिए, एक्स टू द पावर 4 4 एक्स टू द पावर 4 दोनों में आया। अब इसमें आइएगा तो ये 1/x होगा, एक्स टू द पावर 4 एलसीएम होगा तो एक्स क्यूब बनेगा, 2x क्यूब बनेगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के उधर ले गए थे तो -2x क्यूब, -2x क्यूब किस में है देखिए, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। हालांकि आप लोग इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का 1/x टू द पावर 4 प्लस 3/x टू द पावर क्यूब माइनस 6/x टू द पावर 2 प्लस 2/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए 4 आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से 3x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x टू द पावर 4 होगा, 2x टू द पावर 3 माइनस 4x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के उधर ले जाइए तो -1 प्लस, चलिए ऑर्डर भी सही कर देते हैं, इसको साइन चेंज करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस सबका साइन चेंज होगा 2x टू द पावर 2 माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना मिल जाएगा, डी में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया क्या, हाँ 2 ये 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास, देखिए 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि रूट ऑफ द टू इधर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है कौन, 2 है, देन द अदर रूट सर। तो मैंने सबसे पहले बताया था, क्या बताया था कि समेशन अल्फा अगर कर देंगे तो हम लोग का क्या होता है, माइनस अगर 3 रूट्स का है तो अल्फा बीटा गामा, सपोज करते हैं अल्फा बीटा और गामा, समेशन अल्फा करेंगे तो -b/a, 3 रूट्स में है तो -b/a, अदरवाइज a1 सिंगल सिंगल का सम a0 इज इक्वल टू माइनस का माइनस a1 के प्लस पे 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6 आया। मतलब किसका सम करने से 6 आ रहा है, इसको भी इंक्लूड करेंगे, 2 2 2 2, पहला का सम कर रहे हैं कितना आ रहा है, 7 - 1 6 आ रहा है, एक तो ये भी 6 दे रहा है, ठीक है। दूसरे इसका सम करेंगे तो 7 - 2 ये 5 दे रहा है, तो ये तो पहला गलत, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 + 2 11, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। 5 + 1/2 करेंगे तो 5 × 2 = 10, 11/2 ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है आपके पास, ये वाला ऑप्शन, तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपके पास बहुत सारे मेथड है, एक सिंथेटिक डिवीजन भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन यूज कीजिए। सिंथेटिक डिवीजन में कैसे होगा, इसका कोफिशिएंट को लिखेंगे, क्या हो जाएगा, -1 - 6 3 10, ठीक है। इसे डिवाइड करना है हमें 2 से, 2 1 टाइम्स में, ठीक है। इसको 2 1 जा 2 करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे तो आएगा -4, तो -4 2 जा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4 2 जा -8, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -5 -5 2 जा -10, ये आ जाएगा 0। तो हम लोग के पास जो इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, c² - 4x - 5। अब देखिए इसको फिर से मिड टर्म स्प्लिट कीजिए या तो जो भी करना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट रूट्स कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए, और सम ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो इसमें भी यही ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -5 एक ही ऑप्शन में ही है, बाकी तो किसी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन चेंज कीजिए। फिर अगर इससे भी कहीं और जाना है तो मिड टर्म स्प्लिट कीजिए, क्या हो जाएगा, x², यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस में ब्रेक होगा, तो -5x + x - 5, ठीक है। या तो इसको और भी स्टेप से लिखते हैं हम लोग, x² -5 -1, ठीक है, x, ठीक है, -5, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से फिर 5 को x कॉमन निकालिए तो x - 5 आया, फिर से +1 कॉमन निकालिए, x - 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग का क्या दिया, x = 5 और एक x = -1, 2 रूट्स हमें मिल गया, ठीक है। तो आप लोगों का चॉइस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना, इस क्वेश्चंस में हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जितना हो सके उतना शॉर्ट में निकालिए। 10 सेकंड से एक भी क्वेश्चन ज़्यादा से टाइम्स का क्वेश्चन नहीं था, 2017 में आया हुआ था, ठीक है। ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन बनने वाले थे क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन तो आप लोग देख के भी बना सकते थे, है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा देखना ही नहीं है। सम कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, सम कर दिए 6, एक ही ऑप्शन ही है, बस हो गया, 10 सेकंड में खत्म,
चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास थोड़ा सा, इसमें भी कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है। इसमें पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालने जाएंगे ना तो इसको एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो रहा है। और इसमें हम लोग जब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, एक बार इससे जब करेंगे तो ये आएगा, फिर यहाँ पर लेके आएंगे, मतलब बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये आ गया। अब बताइए कि ये क्या है, समेसन अल्फा बीटा है, समेसन अल्फा बीटा, समेसन अल्फा बीटा, समेसन अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दो रूट एक साथ रख के कर रहे हैं, यानी हम लोग का हो जाएगा a2 पावर 2 करेंगे तो प्लस आ जाएगा a2 बाई a नोट, a नोट a1 a2 को नया q ओपन 1 q ही आएगा। तीसरा समेसन अल्फा बीटा गामा, 3 ही तो है ये, तो हम लोग अल्फा बीटा गामा करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन यहाँ पर 3 है, ध्यान दीजिएगा, -1 टू द पावर 3 -1 यानी a3 बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर a1 a2 a3 माइनस के r। तो हमें क्या चाहिए, दिस डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइड कर दीजिए, माइनस क्यू ओपन r। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं, ये बनाना नहीं पड़ेगा आप लोग, यहीं से आप लोग देख के लगा लीजिएगा, है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हम लोग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पी क्यू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, पी क्यू आर जो है ये रूट है किसका, इस क्यूबिक इक्वेशन का। तो बताइए कि इसका स्क्वायर का सम क्या होगा। मतलब तो आपसे पूछा गया है कि पी क्यू और आर रूट्स है, तो हमसे पूछा गया है समेसन पी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, या तो आप लोग पीछे बहुत बेसिक वाला पे चल जाइए, या तो सिंपल सा हमें पता है कि समेसन पी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, समेसन पी का होल स्क्वायर -2 इंटू समेसन पी क्यू। ठीक है, समेसन पी क्यू, और समेसन पी कितना होगा, -b बाई ए, यानी -a1 बाई ए नोट, तो -a1 करेंगे तो ये +9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 -2 इंटू पी क्यू, मतलब डबल डबल का सम, तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और प्लस a2 a1 a2 26, ये हो जाएगा 81 माइनस 26 करेंगे तो 26 टू जब 52 हो जाएगा, यहाँ पर 52 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सिंपल सा आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा, तो अब ऐसा नहीं कीजिएगा सम ऑफ रूट्स निकालिएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है ना कि मैथ्स में सॉल्व तो होगा ही, लेकिन आप कितना फास्ट कर रहे हैं, कौन से वे आप यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सम ऑफ रूट्स कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हम लोग का होता है माइनस का b बाई ए, जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है ना 9th में। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9 अपन 1 इज इक्वल टू माइनस का 9, ऐसे निकाल के लेके आए। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पर अल्फा नहीं, पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर करेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये लेके आए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डबल डबल का सम करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर ट्रिपल ट्रिपल का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, लेकिन ट्रिपल में माइनस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करके रख सकते हैं, ये हम लोग का 26 है, डबल डबल का सम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब देखिए यहाँ पर जाके वैल्यू पुट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, फिर आना तो यही है ना। इसी से हम लोग एडवांस मतलब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम लोग का 7 क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या कहा है, देखिए टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स देन द रूट्स आर, 2 पेयर इक्वल रूट्स है तो वो रूट्स क्या होगा, सारे में चेक कीजिए। देखिए इसको हम लोग मतलब सिंपल सा माइंड में आप लोग कैसे बनाइएगा, देखिए सभी में पेयर है, सब में पेयर है, ये पेयर वाला तो बात खत्म हो गया, कोई ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हुआ। उसके बाद कहता है कि हमें क्या पता है, कि हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सिंगल सिंगल का जब सम करेंगे तो हम लोग का होगा माइनस के a1 बाई ए नोट, तो माइनस के a1 करेंगे तो -4/1 तो -4 आए। तो किसका सम करेंगे कि -4 आएगा, पहला का सम करेंगे -4 आएगा क्या, नहीं आया, कैंसिल।
दूसरे का सम करेंगे नहीं आएगा, तीसरा का सम करेंगे, देखिए इसका -4 तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर +2 आ रहा है, -2 हो रहा है, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन तो बचा यही, सम कीजिए, -6 + 2 -4, तो ये एक ऑप्शन आ गया हम लोग के पास। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है दो अल्फा क्या, टू पेयर ऑफ रूट्स, एक अल्फा अल्फा लेट कंसीडर कीजिए, बीटा बीटा कीजिए और बनाइए, बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। ठीक है, ये आपके पास चॉइस है कि आप कैसे बना रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हम लोगों का क्वेश्चंस हम लोग का ओवर हो गया आई थिंक। इसके बाद हम लोग का सेट थ्योरी है। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 7 क्वेश्चंस जो थे हम लोग के, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया और सारे क्वेश्चंस हम लोग को विथ ट्रिक्स बनाए। देखिए एक भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है। सम ऑफ रूट्स चेक करना था, इसमें हमें भी वही सम ऑफ रूट्स चेक करना था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इसमें मान लो 30 सेकंड लग गया, चलो कोई बड़ी बात नहीं है 30 सेकंड लग जाना। ठीक है, लेकिन ये माइंड में रहेगा ना, तो ये डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे 81 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 इक्वल टू 29 ऐसे लगेगा 30 सेकंड पे नहीं लगेगा। बस आप लोग को मेहनत करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो और भी इजी था, ये तो देखने से पता चल रहा था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर आ गया, कितने टाइम्स रूट्स है 3 टाइम्स, माइनस आर आया, ऊपर में डबल डबल रूट्स हो रहा है, डबल डबल के लिए हो गया, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो ये क्वेश्चन भी सम ऑफ रूट से एक ही बार में आंसर आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा था, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा लगाना था, बस इतना ही था। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट करना था, और ये क्वेश्चन तो शायद ये क्वेश्चन तो इजी ही था, समेशन एक सिंगल से आया हुआ था, ये भी डिस्कार्ड ऑप्शन था। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग के पास, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो 2017 के जो भी क्वेश्चंस पेपर आए हुए 2017 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग जैसे टाइप वाइज करेंगे, टाइप वाइज जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन करा अभी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेट्स रिलेशन फंक्शन यानी सेट थ्योरी, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सेट थ्योरी का देखेंगे। हम लोग ऐसे ही 1 बाय 1 हम लोग इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में हम लोग जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने का प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोशिश करेंगे, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जितने भी हम लोग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, टीचिंग लेवल का एग्जाम है, जो भी TGT PGT और साथ में एस्टेट, चाहे कोई भी स्टेट का टेट हो ना, कोई भी स्टेट का एग्जाम हुआ हो, चाहे MP सेट हो, सेट बोलिए MP सेट हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सेट हो, सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। और साथ साथ में कुछ हम लोग जो बेसिक क्वेश्चंस होगा, कुछ कुछ हम लोग MCQ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।